भोपाल के सीधी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और ये लड़की SC/ST कास्ट से बिलोंग करती थी, यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिनको थोड़ी सी रिजर्वेशन भी मिला करती है। इस लड़की को जनवरी 2024 में एक लेडी प्रोफेसर का कॉल आता है। वो कहती है कि इस लड़की को एक स्कॉलरशिप मिली है कोटा से, बट इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम रुका हुआ है, जिस वजह से इसको एक गवर्नमेंट ऑफिस में आना पड़ेगा और वहां पर साइन करने पड़ेंगे, जिसके बाद इसकी स्कॉलरशिप इसको दे दी जाएगी। अब ये एक बहुत आम सी बात है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इसीलिए वो लड़की डॉक्यूमेंट्स लेकर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही ये लड़की उस जगह पर पहुंचती है तो वो जगह एक खाली सी सुनसान सी जगह थी। वहां पर आसपास कोई भी घर नहीं था, जिस वजह से ये फिर से प्रोफेसर को कॉल करती है, जिसके स्कॉलरशिप के लिए कॉल आया था, और बताती है कि मैं बताए गए एड्रेस पर पहुंच गई हूं, बट यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी प्रोफेसर लेडी उस लड़की को बोलती है कि तुम वहीं पर वेट करो और मैं तुम्हें लेने के लिए अपने बेटे को भेज रही हूँ। अब इतना सुनते ही ये लड़की कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक लड़का आता है एंड ये लड़की भी उसके साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। उस लड़के ने हेलमेट और ग्लव्स पहने हुए थे। अभी तक सब कुछ रिलैक्स था एंड सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ये लड़का उस लड़की को एक अबेंडेंड जगह पर लेकर जाता है एंड समहाउ फोर्सफुली उसको अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश कर देता है। उसके बाद वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। ये लड़का अपने कुछ और दोस्तों को वहां पर बुलाता है जो कि उसी एरिया के आसपास इसके कॉल का वेट कर रहे थे एंड ये सब मिलकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। उसके बाद ये वहां से चले जाते हैं और उस लड़की को ऐसे ही अनकॉन्शियस छोड़ देते हैं। साथ ही साथ उसका फोन भी ले लेते हैं ताकि ये किसी भी तरीके से हेल्प के लिए किसी को कांटेक्ट ना कर पाए। बट ये लड़की किसी तरह मैनेज करती है और अपने घर पर पहुंचती है और वहां पर उसके साथ जो हुआ अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है। बट इज्जत की वजह से उसके घर वाले ये बात बाहर नहीं आने देते। अब ये इस तरीके का पहला केस था, बट इसके बाद भी ये केस नहीं रुके। ये केस लगातार बढ़ते गए एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो औरत कौन थी जिसने उस लड़की को कॉल किया था, और क्या एक औरत किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा कर सकती है। बहरहाल ये केस बढ़ते ही जा रहे थे। सबसे पहले उस लड़की के साथ हुआ एंड उसके बाद 2 और लड़कियां, और ऐसे ही ये केस बढ़ते जा रहे थे। और अब इन लोगों का एक ग्रुप बन चुका था जो कि इसी तरह लड़कियों को फंसाते थे और उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन केसेस के खिलाफ कोई भी लड़की कंप्लेंट नहीं करती थी। कोई खुद शर्म की वजह से नहीं करना चाहती थी तो किसी के घर वाले नहीं करने देते थे। बट 13 मई 2024 को ऐसा ही इंसिडेंट एक और लड़की के साथ होता है। वो भी कॉलेज में पढ़ती थी एंड वो लड़की हिम्मत करती है और पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट लिखा देती है। पुलिस को अब तक इस केस की भनक भी नहीं थी कि यहाँ पर इनके इलाके में लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। बट जब ये लड़की कंप्लेंट लिखाती है तो वहाँ के IG महेंद्र सिंह इस केस को अपने अंडर ले लेते हैं और उस लड़की से जिसने कंप्लेंट लिखाई थी उससे सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब पुलिस जब इस लड़की से पूछती है कि क्या इसने उस लड़के का चेहरा देखा था जो कि इसको बाइक पर लेकर गया था, तो अनफॉर्चुनेटली इस लड़की ने उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था एंड इसने उस बाइक का नंबर भी नहीं देखा था, जिस वजह से अब उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं एंड वहाँ से वो फ़ोन नंबर भी निकल जाता है जिससे उस लड़की को कॉल आया था और उसकी लोकेशन निकाली जाती है। अब ये तो पता चल चुका था कि हादसे के वक्त वो नंबर एक्टिव था एंड किस जगह पर था, बट अब वो नंबर स्विच ऑफ था और पुलिस चाहकर भी कल्प्रिट के पास नहीं पहुंच सकती थी। अब पुलिस उस लड़की को बोलती है कि क्या उसने कुछ और अनयूजुअल देखा था, तो लड़की थोड़ा सा और ध्यान कर बताती है कि जो लड़का उसे बाइक पर लेकर गया था उसने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे एंड वो बाइकर ग्लव्स नहीं थे। अब गांव में थोड़ी सी दूर ट्रेवल करने के लिए कोई ग्लव्स पहने ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल होता है, इसीलिए पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ और वो वहीं पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं जहां पर उस लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और पुलिस कुछ ही देर में एक लड़के को अरेस्ट करती है जिसका नाम था ब्रजेश प्रजापति। ये लड़का एक मजदूर था
और कुछ टाइम पहले तक एक मिल में काम करता था। इसके हाथ जल चुके थे और इसने ग्लव्स पहने हुए थे। अब पुलिस के पास सिर्फ एक यही क्लू था कि उस लड़के ने ग्लव्स पहने हुए थे, इसीलिए पुलिस ने ब्रजेश को अरेस्ट किया था और यहीं से इस केस के सारे पन्ने खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज ये सभी लड़कियां SC/ST कास्ट से बिलोंग करती थी, इसी वजह से इस केस का पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था। एंड मध्य प्रदेश के CM ने खुद 11 लोगों की एक पुलिस टीम बनाकर इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई थी। अब वो टीम सबसे पहले ब्रजेश को रिमांड पर लेती है एंड ब्रजेश यहाँ पर अपना मुंह खोल देता है। वो बताता है कि इस केस में उसके साथ राहुल प्रजापति और संदीप प्रजापति भी शामिल थे। अब पुलिस इन दोनों को भी रिमांड पर ले लेती है। अब इन तीनों के पास यानी कि राहुल, संदीप और ब्रजेश के पास ऐसे केसेस कर करके लगभग 16 फोन इकट्ठे हो चुके थे। इन लोगों ने बताया कि स्कॉलरशिप के थ्रू इन्होंने अब तक पूरी 7 लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी। अभी भी पुलिस के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो फीमेल प्रोफेसर कौन थी जो कि शुरू में सभी लड़कियों को कॉल कर कर बुलाती थी। अब ये सभी लोग पुलिस को बताते हैं कि पुलिस ने जिस आदमी को सबसे पहले अरेस्ट किया था यानी कि ब्रजेश को, जिसकी एज 30 ईयर्स की थी, उसने एक टेक्नोलॉजी अडेप्ट की थी। उसने एक वॉइस चेंजर ऐप डाउनलोड किया था एंड उसी के थ्रू वो लड़कियों को कॉल करता था, जिस वजह से उसकी आवाज़ एक औरत की तरह लगा करती थी। अब सवाल ये आता है कि इन लोगों को लड़कियों के नंबर कहाँ से मिलते थे। तो इनमें से एक लड़का उसी कॉलेज में पढ़ा करता था और इसने व्हाट्सएप ग्रुप से उन लड़कियों के नंबर उठाए थे। अब पुलिस ये चाहती थी कि इन लोगों को बेल ना मिले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसीलिए उन्होंने बाकी लड़कियों को भी ढूंढना शुरू किया जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था और उन सब से भी इनके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाई। अब इन लोगों के अगेंस्ट लगभग 5 से 6 कंप्लेंट हो चुकी थी, जो कि इनफ थी इन लोगों को जेल में पहुंचाने के लिए। अब जिन लड़कियों के साथ ये इंसिडेंट हुए हैं वो शायद फ्यूचर में चलकर किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगी और उनके दिमाग में जिंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा रहेगा। एंड गाइज, दिस इज टुडेज केस। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अगर आपको इसी तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।